अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंसर्शन इन सिंगल लिंक लिस्ट। पहले हम लोग इंसर्शन की एक टाइप पढ़ चुके हैं या एक तरीका पढ़ चुके हैं, इंसर्शन एट द एंड। हम 3 तरीकों से अपनी सिंगल लिंक लिस्ट में या किसी भी लिंक लिस्ट में अपनी वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकते हैं। पहला तो था इंसर्शन एट एंड, जो कि हम इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर तो आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक मौजूद है, आप वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम इसका दूसरा तरीका पढ़ने वाले हैं, इंसर्शन एट स्टार्ट। तो इंसर्शन एट स्टार्ट में हम लोग वैल्यूज को कुछ इस तरह से इंसर्ट करते हैं कि पहले तो हमारे पास एक टेम्परेरी नोड होता है जिसमें हमने अपने डाटा को स्टोर किया होता है। तो फिर उस टेम्परेरी डाटा के नोड को हम लोग अपनी एक जो स्टार्टिंग वाली नोड होती है उसमें इंसर्ट करते हैं। लाइक इस तरह से ये हमारी पहली नोड है जिसमें हमने अपने डाटा को इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले तो यूजर हमें डाटा देगा जो हम अपनी टेम्परेरी नोड में रख देंगे, और फिर जब हम अपनी वैल्यू को इंसर्ट करना शुरू करेंगे तो हम इस टेम्परेरी डाटा नोड वाले डाटा को उठा के हम अपनी पहली वाली नोड में रख देंगे। फिर जब दोबारा से लूप चलेगी, हम फॉर लूप का यूज करते हैं अपने डाटा को इंसर्ट करने के लिए। तो जब दूसरी वाली नोड का डाटा को एंटर करेंगे हम, तो उसे भी पहले हम अपनी टेम्परेरी नोड में रखवाएंगे। तो टेम्परेरी नोड में रखवाने के बाद जब हम अपनी दूसरी नोड में इंसर्ट करेंगे तो वो नोड इसके बाद नहीं आएगी, वो नोड इससे पहले आएगी, यानी कि स्टार्ट। हमने अपनी लिंक लिस्ट में स्टार्ट से वैल्यू को इंसर्ट करना है। हालांकि ऐसे होता है कि पहले हम एक नोड को इंसर्ट करते हैं, फिर हम दूसरी नोड जो उसके बाद आती है उसको इंसर्ट करते हैं, फिर तीसरी नोड जो दूसरी वाली नोड के बाद आती है उसमें वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं। लेकिन इस तरीके में ऐसा नहीं है। इस तरीके में यह है कि सबसे पहली जो नोड इंसर्ट हुई है तो उससे पहले यहाँ पर दूसरी नोड इंसर्ट होगी, वो नोड इससे पहले आएगी, इस वाली नोड से पहले आएगी, ठीक है। फिर हम तीसरी वाली नोड को इंसर्ट करेंगे, वो नोड भी इससे पहले आएगी। इस तरह फिर हमारी ये वाली पहली नोड बन जाएगी, ये दूसरी नोड बन जाएगी और ये तीसरी नोड बन जाएगी। तो बढ़ते हैं हम इसके प्रोग्राम की तरफ, ताकि ये जो इंसर्शन एट स्टार्ट है वो हमें अच्छे से डाइजेस्ट हो सके, हम इसे अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो यहाँ पर मैंने अपने प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बना लिया है। सबसे पहले मैंने अपनी जो आईओ स्ट्रीम की हेडर फाइल है वो यूज़ की है, यूजिंग नेम स्पेस यूज़ की है। तो यहाँ पर मैंने ये जो स्ट्रक्ट नोड है, मैंने अपनी नोड का स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। तो स्ट्रक्ट मेरे पास कीवर्ड है और नोड मेरे पास जो है मेरी नोड का नेम है, जो नोड्स मैंने बनानी है उसका नेम है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस स्ट्रक्चर में एक जो डाटा का वेरिएबल है वो डिक्लेयर कराया है, जो डाटा मैंने अपनी नोड के डाटा वाली फील्ड में रखना है। और दूसरा यहाँ पर मैंने नोड मेरा ये वाली नोड का नेम है, और यहाँ पर पॉइंटर और लिंक, ये मेरे पास लिंक का पॉइंटर है जो मैं अपने लिंक वाली फील्ड में या फिर एड्रेस वाली फील्ड में रखूंगी, क्योंकि हमारे पास नोड की 2 फील्ड्स होती हैं, एक डाटा फील्ड होती है और एक लिंक फील्ड होती है। डाटा फील्ड में हम लोग अपने जो वैल्यूज हैं उनको इंसर्ट करते हैं, और लिंक फील्ड में हम नेक्स्ट वाली नोड का एड्रेस सेव करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर एक क्लास बना ली है ऊप के नाम से, और उसके प्राइवेट सेक्शन में मैंने 3 पॉइंटर्स रख लिए हैं। एक स्टार्ट जो कि हमारी स्टार्टिंग वाली नोड को डिनोट करेगा, और एक करंट हमारे पास जो करंट पोजीशन होगी हमारी, हम जिस नोड पे इस टाइम में लोकेट कर रहे होंगे उसको ये डिनोट करेगा, ठीक है। और यहाँ पर पॉइंटर टेम्प हमारे पास जो हम टेम्परेरी नोड बनाएंगे उसको डिनोट करेगा। और इसके पब्लिक सेक्शन में मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया है ऊप के नाम से, क्योंकि हमारी जो क्लास होती है उसी के नाम से हमारा कंस्ट्रक्टर भी बनता है। तो उस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने जो हमारा स्टार्ट वाली नोड है उसे मैंने नल करा दे दिया, यानी कि मेरी स्टार्टिंग वाली जो नोड है वो खाली है, उसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, यानी कि मेरी पूरी की पूरी लिंक लिस्ट ही खाली है। तो कंस्ट्रक्टर के बाहर मैंने 2 फंक्शंस बना लिए हैं, एक इंसर्ट के नाम से, और उसमें मैंने एक पैरामीटर जो है वो पास करा दिया है इंट n, जो मेरा डाटा होगा, इस वाले डाटे का रेफरेंस होगा जो मैं अपने प्रोग्राम में यूज करूंगी। और उसके बाद दूसरा मेरा फंक्शन है डिस्प्ले का। जब मैंने अपनी वैल्यूज को इंसर्ट कर दिया है तो उसको मैं अपनी स्क्रीन पे डिस्प्ले करूंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बना लेती हूँ मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन में मैं पहले एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगी,
जिसके ज़रिए मैंने अपने फंक्शंस को कॉल करना है, और उसके बाद मैं एक इंट n ले लूँगी जो कि मेरी क्या डाटा है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद मैंने एक इंट x ले लिया जो कि मेरी इंसर्शन लिंक लिस्ट का साइज बताएगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट को प्रिंट करूँगी और यूज़र से कहूँगी कि मुझे लिंक लिस्ट का साइज दे दो। तो एंटर द साइज ऑफ लिस्ट। तो सी इन के फंक्शन के ज़रिए हम अपने साइज को ले लेंगे, और अब मैं एक फॉर लूप को यूज़ करूँगी जिसके ज़रिए मैंने अपनी वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है अपनी लिंक लिस्ट में। तो यहाँ पर इंट आई ले लिया, आई इज इक्वल टू 1 रख दिया, यानी कि नोड 1 से ये शुरू करेगा, और इसमें हम कंडीशन रखेंगे आई लेस देन इक्वल टू एक्स, यानी कि मेरी लूप वहाँ तक चले जहाँ तक मेरी साइज है लिंक लिस्ट का, और आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट के लिए। तो इसकी बॉडी बना लेते हैं। सबसे पहले तो हम एक स्टेटमेंट को प्रिंट करते हैं, और जो नोड 1 है उसके लिए मैं अपनी वैल्यू को यूजर से इनपुट कराती हूँ। तो एंटर दी वैल्यू ऑफ, यानी कि आई हमारे पास क्या है 1, तो नोड 1 के लिए हम अपने यूजर से वैल्यू ले रहे हैं। तो सी इन के जरिए हम लोग एन ले लेते हैं, और यहाँ पर हमने एन ले तो लिया, अब हमने उसे इंसर्ट भी तो करना है ना लिंक लिस्ट में। ये जो हमने एन लिया ये हमने अपनी टेम्परेरी नोड में रखा है, अब हमने उसे इंसर्शन का फंक्शन कॉल करेंगे, और इंसर्शन के फंक्शन के जरिए हम जो अपनी नोड्स हैं लिंक लिस्ट की उसमें स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के जरिए अपने फंक्शन को कॉल कर लेते हैं इंसर्ट के, और यहाँ पर इसका जो पैरामीटर था वो भी हमने पास करा दिया। तो अब हम लूप से बाहर आ जाते हैं, और एक जो स्टेटमेंट है वो मैं प्रिंट कराती हूँ और कहती हूँ कि वैल्यूज जो है मेरी वो इंसर्ट हो चुकी हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी वैल्यूज इंसर्ट हो गई हैं। एक मैसेज के जरिए हम बता रहे हैं यूजर को कि हमारी वैल्यूज जो हैं वो इंसर्ट हो गई। तो जब हमारी वैल्यूज इंसर्ट हो गई हैं तो अब हमने उनको डिस्प्ले भी करना है। तो यहाँ पर मैं एक और मैसेज को प्रिंट करूंगी, और यहाँ पर मैं अपने डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल कर लेती हूँ। तो अब हमारे पास डिस्प्ले का फंक्शन भी हो गया, और अब हम इसके मेंबर फंक्शंस बनाएंगे। हम मेन फंक्शन से बाहर आ जाते हैं। तो इंट ओप पहले फंक्शन को बनाया, इंट एन उसका हमने पैरामीटर भी इसमें कॉल कर लिया, और सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक टेम्परेरी नोड बनाएंगे जो कि हमारा थोड़ी देर के लिए डाटा को स्टोर करेगा। तो यहाँ पर टेम्प हमने ले लिया, और टेम्प एक कीवर्ड नहीं है, बस एक नाम है नोड का, ठीक है। न्यू हमारे पास एक कीवर्ड है, और नोड वही है जो हमने ऊपर स्ट्रक्चर में उसका नाम रखा था, नोड का नाम रखा था। तो टेम्प ऑफ डाटा, यानी कि टेम्प की जो डाटा फील्ड है उसमें हमने एन रखवा दिया, ठीक है। और उसके बाद टेम्प ऑफ लिंक, यानी कि जो हमारे पास टेम्परेरी नोड है उसके लिंक में हमने नल रखवा देना है, क्योंकि वो एक टेम्परेरी नोड है, उसमें हम किसी भी किस्म का लिंक नहीं रखवाते, क्योंकि उसने कौन सा कोई नेक्स्ट वाली नोड को डिनोट करना होता है, पॉइंट आउट करना होता है, नहीं ना, वो तो सिर्फ एक थोड़े टाइम के लिए होती है और बाद में वो क्रैश हो जाती है टेम्परेरी नोड, इसलिए उसके लिंक को हम लोग नल दे देते हैं। और अब यहाँ पर आते हैं हम अपने मेन कोडिंग की तरफ, जिसको यूज करके हमने अपनी वैल्यूज को इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगाएंगे, और उसमें हम लोग लिखेंगे कि स्टार्ट डबल इक्वल टू नल, यानी कि अगर हमारे पास स्टार्ट वाली नोड नल है तो हमने क्या करना है, टेम्प इक्वल टू स्टार्ट इक्वल टू
टेम्प, यानी कि जो टेम्प में डाटा पड़ा हुआ है, हमारी टेम्परेरी नोड में जो डाटा पड़ा हुआ है, उसे उठा के स्टार्टिंग वाली नोड में रख दो। अगर उसे स्टार्टिंग वाली नोड खाली मिलती है, वो तब ये वाला काम करेगा। तो जाहिर सी बात है उसे स्टार्टिंग वाली नोड खाली ही मिलेगी, बिकॉज हमने जो ऊपर कंस्ट्रक्टर बनाया था उसमें हमने साफ साफ ये बात क्लियर की थी कि हमारी जो स्टार्टिंग नोड है वो नल है। तो यहाँ पर जब वो पहली बार लूप चलाएगा, ये वाली लूप जब वो पहली बार चलाएगा, तो पहली बार चलाने में उसे पता चल जाएगा कि हमारी जो स्टार्टिंग नोड है वो खाली है। तो खाली होने के बाद जो टेम्परेरी नोड में डाटा पड़ा होगा उसे उठा के वो स्टार्टिंग वाली नोड में रख देगा। तो ये तो था पहली वाली टर्म में, जब वो i इक्वल टू 1 होगा। तो जब इंक्रीमेंट होने के बाद i इक्वल टू 2 होगा, तब वो क्या करेगा, तब एल्स वाली कंडीशन को यूज करेगा। सबसे पहले टेम्प ऑफ लिंक इक्वल टू स्टार्ट, और फिर स्टार्ट इक्वल टू टेम्प। यानी कि जो हमारे पास स्टार्टिंग नोड है जिसमें हमने अपनी पहली टर्म वाला डाटा को स्टोर किया है, उसका जो लिंक है ना, हमने वो भी अपनी जो टेम्परेरी नोड है जो दोबारा से बनी है दूसरी टर्म के लिए, उसमें रखा दिया। ठीक है, उसके लिंक पार्ट में रखा दिया। तो ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा कि जो टेम्प में डाटा स्टोर किया होगा हमने यहाँ पर दूसरे वाले टेम्प में ना, जो जो टेम्परेरी नोड दूसरी दफा क्रिएट हुआ है दूसरे नोड के लिए, तो उसका जो डाटा है ना, वो जो अब हमारी स्टार्टिंग नोड है ना उसमें रखा दो। जो उसके बाद आई है स्टार्टिंग नोड, ये वाली स्टार्टिंग नोड तो आगे चलेगी, ये वाली स्टार्ट तो आगे चलेगी ना, जो इसके बाद नोड आएगी ना अब वो स्टार्ट होगी, और उसमें हमने अपने टेम्परेरी डाटा को रखवा देना है। ठीक है, तो यहाँ तक तो था हमारा इंसर्शन का फंक्शन। अब हम यहाँ पर एक और फंक्शन बनाएंगे जो होगा हमारी डिस्प्ले का, हमारे डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल करेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक इफ कंडीशन को यूज करेंगे, और उसमें भी हम लोग यही वाली कंडीशन देंगे कि स्टार्ट इक्वल टू डबल इक्वल टू नल। अगर तो हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यू नल है तो हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट को प्रिंट करा देना है, लिस्ट इज एम्प्टी। ठीक है, तो अगर हमारे पास स्टार्टिंग नोड नल है, लेकिन हमारे पास अब स्टार्टिंग नोड नल नहीं रही, वो पहले थी जब हमने इंसर्शन का फंक्शन नहीं बनाया था। अब हमने इंसर्शन का फंक्शन बना लिया, उसमें हमने वैल्यूज को भी इंसर्ट कर दिया, तो अब तो हमारी स्टार्टिंग नोड खाली नहीं रही ना, तो इसलिए ये वाली जो हमारी इफ कंडीशन होगी वो फॉल्स होगी। लेकिन जो इसके बदले में जो इसकी एल्स कंडीशन होगी वो हमारे पास रन होगी। तो यहाँ पर एल्स कंडीशन में हम लोग अपने यूजर अपने जो कंपाइलर है उसे बता देंगे कि हमारी जो करंट पोजीशन है वो हमारी स्टार्ट पे है, हम स्टार्ट पे हैं हम अभी। तो जब वो उसे स्टार्ट पे पता चल जाएगी तो वो वहां पर एक व्हाइल लूप को यूज करेगा, और उसमें कंडीशन ये लगाएगा कि करंट नॉट इक्वल टू नल। यानी कि उस हमारी जो व्हाइल लूप है उसे वो वहां तक यूज करे, वहां तक चलाए जहां तक हमारी करंट पोजीशन खाली नहीं हो जाती। उसे अगला जो लिंक है, उसका करंट पोजीशन का जो लिंक है उसे वो खाली नहीं मिल जाता। तो लास्ट वाली नोड जो होती है हमारी, उसी का जो लिंक फील्ड होती है वही खाली होती है ना, तो वो वहां तक चलाएगी, यानी कि लास्ट वाली नोड तक। हमारी करंट पोजीशन कहाँ पर इस टाइम है, स्टार्ट पे। ठीक है, तो वो उसे जब स्टार्ट पे मिलेगा वो यहाँ पर आएगा व्हाइल लूप में। व्हाइल लूप में वो चेक करेगा क्या हमारी जो करंट पोजीशन का लिंक है वो खाली है, नहीं ना। उसे जब खाली नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, वो जो हमारी स्टार्ट वाली नोड होगी ना उसे प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम करंट ऑफ डाटा प्रिंट कर देंगे। और अब हम यहाँ पर जब हमारे पास करंट ऑफ डाटा प्रिंट होगा तो हम अगली वाली जो नोड है उस पर मूव ऑन कर जाएंगे। तो उसके लिए हम लोग ये वाली स्टेटमेंट यूज करते हैं, करंट ऑफ लिंक इज इक्वल टू करंट। यानी कि इस जो करंट का लिंक था
इस जो करंट का लिंक था, उस लिंक को इस्तेमाल करते हुए हम आगे चले जाएं। तो जब उस लिंक को इस्तेमाल करते हुए हम अगली नोड पे जाएंगे तो जाहिर सी बात है अब सेकंड वाली नोड ही हमारी करंट पोजीशन होगी ना। तो ये जो स्टेटमेंट है इस बात को बताती है, ठीक है। हमने इस वाली जो करंट पोजीशन थी, इस करंट पोजीशन के लिंक को यूज करते हुए हम अगली वाली नोड पे चले गए। तो जो अगली वाली नोड होगी वो हमारी नेक्स्ट यानी कि करंट वाली नोड होगी, ठीक है। तो ये तो था हमारा डिस्प्ले का फंक्शन। तो अब हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही से हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले तो ये मुझसे एक साइज मांग रहा है, तो मैं यहाँ पर साइज दे देती हूँ 4। तो उसकी कोई सी भी वैल्यूज जो भी आप इंसर्ट करना चाहें वो दे दें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले तो उसने मुझे एक मैसेज डिस्प्ले किया है कि मेरी जो वैल्यूज है वो इंसर्ट हो चुकी हैं। और उसके बाद जब मैंने उन वैल्यूज को डिस्प्ले किया तो उसने मुझे मैसेज दिया वैल्यूज इन लिस्ट आर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 23, 56, 44, 22। मैंने सबसे पहले कौन सी वैल्यू को इंसर्ट किया था, 22 को। लेकिन मेरी जो वैल्यू डिस्प्ले हुई है वो सबसे 22 एंड पे आई है। वो कैसे? क्योंकि हमने वैल्यूज को स्टार्ट से इंसर्ट करना शुरू किया था। तो सबसे पहले 22 मैंने इंसर्ट की, 22 इधर आ गई। फिर मैंने 44 इंसर्ट की, तो 44 उसके स्टार्ट से आएगी, ना कि उसके बैक से आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद 56, तो 56 44 के स्टार्ट से आएगा। फिर उसके बाद 23, तो 23 भी मेरे पास 56 के स्टार्ट पे आएगा। इस तरह से अब मेरी जो 23 वाली वैल्यू थी वो स्टार्ट वाली वैल्यू हो गई, स्टार्ट वाली नोड की वैल्यू हो गई। और फिर बाकी आगे आगे मूव ऑन करती गई हैं, ठीक है। तो इस तरह से था हमारे पास जो प्रोग्राम इंजर्शन एट स्टार्ट, ठीक है। ये इजी सी कोडिंग है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये लेक्चर समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर तो आपको मेरी ये वीडियो आज की पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आइंदा आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग इंसर्शन एट स्पेसिफिक लोकेशन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।